हेलो स्टूडेंट्स, डेली जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिलेशन का रिलेशन दिया गया है। ऑर्डर्ड पेयर में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 3,3 6,6 इस तरह से दिया गया। और एक सेट दिया, सेट में जो एलिमेंट्स है वो 3 6 9 और 12 है। और चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। तो अगर हम लोग ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारा इक्विवेलेंस है। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अगर सेट के अंदर जितना एलिमेंट्स है वो खुद के साथ ही रिलेटेड है तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अगर हम लोग गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा सेट गिवन है उसके अंदर एलिमेंट्स 3 6 9 और 12। तो रिलेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो 3,3 6,6 9,9 और 12,12 है, यानी कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। दूसरा हम लोग चेक करते हैं कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है तो बी कॉमा ए का भी होना जरूरी है। तो हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे इस रिलेशन को तो एक ऑर्डर्ड पेयर है 6,12 और 12,6 उस रिलेशन के अंदर नहीं है, यानी कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। थर्ड हम लोग चेक करते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है कि इफ एक ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इज इन रिलेशन देन ए कॉमा सी शुड बी इन रिलेशन। तो ये वैक्वस ट्रुथ के हिसाब से ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। वैक्वस ट्रुथ क्या बोलता है कि अगर स्टेटमेंट के अंदर इफ है और देन है और इफ वाला पार्ट अगर हमारा फॉल्स है या इम्पॉसिबल एग्जिस्ट होना तो बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिक जो है वो चीज हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देखें ट्रांजिटिव के लिए तो रिलेशन के अंदर जो है ना वो हमारा ए कॉमा बी और बी कॉमा सी एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, यानी कि ट्रांजिटिव का जो इफ वाला पार्ट है वो रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रहा। बाय डिफॉल्ट ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। वो मैथमेटिक्स में और लॉजिक में वैक्वस ट्रुथ एग्जिस्ट करता। वैक्वस ट्रुथ का एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि इफ 2 + 2 = 5 देन पिग्स कैन फ्लाई। दो और दो को जोड़ने पे अगर 5 होगा तो जो सुअर है वो उड़ने लगेगा। ये लॉजिक के फील्ड में या फिर मैथमेटिक्स के फील्ड में या कंप्यूटर के फील्ड में ये चीज, ये लॉजिक एग्जिस्ट करता, मगर डेली लाइफ में थोड़ा सा हम लोगों को अटपटा लग सकता। वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर वाले लोग बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता। तो इसके हिसाब से ये रिलेशन जो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है।